सकते। एक गरीब आदमी था भूपेंद्र सर, और गरीब होना कोई पाप नहीं है, परिस्थिति प्रकृति करवा देती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। तो सूखी रोटी थी उसके पास, कुछ था नहीं, सूखी रोटी थी, उसकी कोर को तोड़ता था और यूं लगा लगा के खा रहा था, कोर तोड़ता लगा लगा के खा रहा। तो एक सज्जन ने पूछा, भाई मार्गदर्शक से, किसी पुस्तक से अपने आप को समर्पण करना होगा भाई, एकलव्य बनना होगा। जो नॉलेज यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो एटीट्यूड यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो स्किल्स यहाँ तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो कॉन्फिडेंस यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता रे, जो जालिम कपड़े यहाँ तक ले आए इससे आगे नहीं ले जा सकते, जो स्कूटर, जो कार, जो व्हीकल, जो संसाधन यहाँ तक ले आए वो इससे आगे नहीं ले जा सकते। तो करना क्या होगा, जैसे हर फूड प्रोडक्ट के ऊपर और हर मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहता है, भैया इसकी एक्सपायरी डेट है, इसकी एक्सपायरी डेट है, ऐसे ही हमारी सोच की जब जब एक्सपायरी डेट होती है तो ताकत लगानी होगी कि अपने भीतर नया मानव कैसे इंस्टॉल करें, अपने आप को हर बार नया चार्जिंग कैसे दें, अपने आप को हर बार कैसे बाउंस बैक करें। ये कैसे होगा? सांप भी 6 महीने में अपनी केचुली छोड़ देता है और नयापन ले आता है, पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों को हर साल छोड़ देते हैं और नयापन ले आते हैं, नए अंकुर फूटते हैं। फिर हम वर्षों से सड़ी हुई सोच के साथ जिंदगी जीते कैसे? जीते कैसे? जिस दिन मैंने भूपेंद्र सर ये कोटेशन पढ़ा ना, जो आपको यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, तो मैं तो क्या बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूँ, चीजों से अटैच हो जाता हूँ। मैंने उस दिन बाद जयपुर में कपड़े सिलवाना बंद कर दिया, मैं अब मुंबई जाता हूँ कपड़े सिलवाने। क्या बात है सर। अभी इस बात का मतलब क्या, मैं अपने आप को ऑटो सजेशन देता हूं कि जो तूने जीवन में सीखा वो अप्लाई किया कि नहीं किया, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपको यहाँ तक ले आया आगे नहीं ले जा पाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी पहली बार में ही सीता जी के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिला था, पहली बार में नहीं हुआ था, कितनी ही चीजों ने माध्यम बनकर वहां तक पहुंचाया था। वो सारे संसाधन मिलकर आपको जीतने में मदद करते हैं। आपको सोच को पूरी तरीके से ताकत लगाकर इस बात पे इंटेंस फोर्स लगानी होगी, जो आपको यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा पाएगा। मेरी इंग्लिश तो भूपेंद्र सर आप जानते हैं कितनी कयामत है, मेरे को पकड़ में नहीं आती थी। जब मैं 2018 के बाद स्वप्न देखा कि मुझे महीने का रोकड़ा में 1 करोड़ ब्रेक करना है, ऐसा सोचने की तैयारी की, थिंकिंग करना चालू किया, फोर्स के साथ सोचना चालू किया। मैंने कहा जो किताबें तुझे यहाँ तक ले आई इससे आगे नहीं ले जा पाएगी। हिंदी की किताबें ऑलमोस्ट 0 सी हो गई, पढ़ना चालू कर दिया भाई, पढ़ना चालू कर दिया। ये कैसे हुआ? जब अपने आप को पूरे प्राणों से ये यकीन दिलाए जो तुझे यहाँ तक ले आए इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो सोच आपको यहाँ तक लाई इससे आगे नहीं ले जा सकती। प्रॉब्लम तब आती है जब सोच ऐसी हो कि अपने जीवन की समग्र ऊर्जा का 80% तो नेगेटिव फोर्स पे जाता है और बचा हुआ कुछ अगर अच्छी संगत मिल जाए तो कुछ कमाल कर सकते हैं। एक गरीब आदमी था भूपेंद्र सर, और गरीब होना कोई पाप नहीं है, परिस्थिति प्रकृति करवा देती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। तो सूखी रोटी थी उसके पास, कुछ था नहीं, सूखी रोटी थी, उसकी कोर को तोड़ता था और यूं लगा लगा के खा रहा था, कोर तोड़ता लगा लगा के खा रहा। तो एक सज्जन ने पूछा, अरे भाई क्या कर रहा है? भाई साहब गरीब आदमी, अरे वो तो दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब कुछ है नहीं, रोटी के ऊपर कुछ लगावन है नहीं, लेकिन ऐसा सोच रहा हूँ कि चटनी लगी हुई है और मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ। उसने कहा जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन, बर्फी, काजू ये क्यों नहीं सोच रहा भाई? कि भाई साहब फाइल सपोर्ट नहीं करती, चटनी से ज्यादा फाइल सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये बात जिस दिन अपनी अंतरात्मा से कोई इंसान सोच ले ना कि जो आपको यहाँ तक ले आया इससे आगे नहीं ले जा सकता, जो लोग, जो दोस्त, जो दुनिया, जो सारी चीजें आपको घेरे हुए है यहाँ तक ले आई इसके आगे नहीं ले जा सकता। तो जब मैं भूपेंद्र सर ये बात हर जगह जाता हूँ, ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, तो एक बार मेरी ट्रेनिंग हो रही थी शायद राउरकेला में, हाँ राउरकेला में, तो एक आदमी खड़ा होकर बोला, तो सर फिर आप कह रहे हैं कि जो आपको यहाँ तक लाया वैसे आगे नहीं ले जा सकता, तो पत्नी और बच्चों का क्या करना है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा भाई, मैंने कहा इस बात का संबंध ये नहीं है कि मैं कुछ चीजें बदलवा रहा हूं, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो जिसमें और निखार ला सकते हो, जो और यूनिक बन सकता है और पॉलिश हो सकता है, जिसके धार लग सकती हो, वो तो आपको और निखारना होगा।
तो आप चाहे स्टूडेंट हैं, अरे जंप मारेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप प्रोफेशनल्स हैं, आप जंप मारेंगे और आपके आसपास की भीड़ को आप ओवरकम करके आगे आ जाएंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके जैसा बिजनेस करने वाला दूसरा नहीं होगा। आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं। आप सीधा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सर। पत्नी जिन जिन सब्जियों को रोज बनाती है, जैसे दाल खा खा के पति का दिमाग खराब हो जाता है, और अचानक एक दिन पति कहता है भाई ये दाल में थक गया, और पत्नी को ये बात समझ में आ गई मेरी वाली की, जो यहां तक ले आया वो आगे नहीं ले जा सकता, और उसने जीरे की जगह उस दिन उसने राई डाल दी। अब वो पति कहता किधर से लाई, 5 स्टार होटल से लाई क्या तू? जीरे की जगह राई हुई, कभी हरी मिर्च हुई, कभी लौंग हुई, कभी कभी सौंफ हुई, कभी मेथी हुई, इतना सा